हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपको लेके चलते हैं प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 33 से। और आज इस प्रश्नावली को हम लोग खत्म भी करते हैं। और इसमें 32 नंबर हमने क्वेश्चन छोड़ दिया है। पिछली क्लास में 31 तक आपको बता दिए। छोड़ इसलिए दिया क्यों, वो बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है जिसे आप स्वयं हल कर सकते हैं। और उसकी तरह हम लोगों ने पीछे जो है बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है भैया, तो इसीलिए हमने छोड़ दिया, उसको आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 33 जो है लिखा है, यदि 15 कोटे बराबर 8, जरा ध्यान से सुनो। दिया है, सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है 15 कोट ए बराबर 8। तो हमसे कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो। अभी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, लिख दिया, चलो ठीक है, ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने से टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए किताब मेरे पास रहती है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप अपनी किताब लेकर बैठे, कापी पेन तीनों चीज़ें साथ में, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए मेरे साथ में, समझते रहिए। बहुत अच्छा बताएंगे, इतनी सरल भाषा का प्रयोग करें, कहीं पर आपको कठिनाई आने वाली नहीं है। बस बने रहिए मेरे साथ में। देखो भैया, तो इसका हल देखो कितना आसान है। सॉल्यूशन 15 कॉट ए बराबर 8, ये इसके साथ गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, अर्थात कोट ए बराबर 8/15। ये जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा कोट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा आपका। ध्यान दो, आधार बटे लंब। तो इससे हमको त्रिभुज की दो भुजाएं मिल जाती हैं। तो एक बना लेते हैं त्रिभुज छोटा सा, और त्रिभुज हमेशा आपका समकोण बनता है, ये बात आपको पहले से ही पता है। ये बेसिक में सारा कुछ आपको बताया गया है। तो कोट ए बराबर 8/15, यानी कि आधार हो गया 8, लंब हो गया 15। तो आधार हो गया 8, लंब हो गया आपका 15, है ना भैया। तो हमको तीसरी भुजा निकालनी है। जब तक तीसरी भुजा नहीं निकलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप बखूबी जानते हो। तो देखो भैया, लगा देंगे त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से लगती है, कांड से। ये चीज़ें तो आपको रट गई होंगी, इतनी बार बताई हैं। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कुछ भी कर दो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो AC बराबर 15 का वर्ग भैया कितना होता है, 225, 8 का वर्ग 64, यही होता है ना भैया। तो AC स्क्वायर बराबर, ये जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और आपका 2। इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट बन जाएगा। आपको कहाँ से नोट करना है, ऊपर, इसके बाद में यहाँ से नोट करना है। ध्यान समझो, बहुत आसान है। तो AC बराबर 289 पे आ जाएगा अंडर रूट। AC बराबर 289 पर अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, ठीक भैया। तो 289 का वर्गमूल होता है आपका 17। तो तीसरी भुजा आपकी कितनी आ गई, 17। अब हमसे क्या पूछा था, साइन है, जो पूछा है वही निकाल लेते हैं। सूत्र आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हर बार हम सूत्र नहीं लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब 15, कर्ण आपका 17, अर्थात 15/17। एक आंसर आपका। फिर हमसे क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है भैया। देखो 33 नंबर में सेक, सॉरी ये जो क्वेश्चन लिखा था थोड़ा गलत लिख गया था, यहाँ सेक पूछा गया है आपसे, ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सही करे दे रहे। कॉस ए नहीं था, क्या था यहाँ पर, सेक ए पूछा गया हमसे। तो सेक ए बराबर, ध्यान दो आप, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, लिख देते हैं। आप कहोगे क्यों लिख दिया, तो आपको थोड़ा ध्यान नहीं इसलिए लिख दिया, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो सेक ए बराबर आधार, आधार कितना है 8, कर्ण कितना है आपका 17, तो कर्ण बटे आधार है, तो यानी कि 17/8। ये आपका दूसरा आंसर, यही हमसे पूछा गया था।
तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, आपको लग रहा था थोड़ा अजीब सा, ऐसा भी एक सवाल बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका खत्म हो गया, और कुछ पूछने की जरूरत है तो आप पूछे, नहीं जिसको हम लोग हटाते हैं। देखो भैया 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है tan a बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए। ये बात आपको पता है, हमें क्या करना है, tan a बराबर 1 दिया, चलो बता देते हैं आपको, ये वाला सवाल हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से समझो, है आसान, वो भी कई सवाल ऐसे लगा चुके हैं लेकिन आपका क्लियर हो जाए इसलिए एक और बता देते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भैया क्या कह रहा है इधर। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, जिसमें tan a बराबर आपका दिया गया है, कितना दिया है, tan a बराबर आपका 1 है, यदि लिख देते हैं यहाँ पर, यदि tan a बराबर 1 तो हमको सत्यापित करना है, तो सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है, देखो 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 है ना भैया। तो देखो भैया इसका हल बहुत आसान है, तो tan a बराबर 1 है, 1/1 कर लो, क्यों, हर संख्या के बटे में 1 होता है, जरूरत के अनुसार जब जरूरत पड़ती है तो उसको लिख लिया जाता है, और नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं होती है। तो ये बन गया आपका लंब बटे आधार, है ना भैया। तो इससे एक बन जाएगा त्रिभुज ABC, उसने कहा भी है कोण B क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण हो गया, ठीक है भैया। tan a बराबर इतना, लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया 1, कर्ण आपको चाहिए है तो लगा देंगे। तो ये सब पीछे की रटी हुई बातें हैं तो आराम से आप देख लीजिएगा। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दो आप, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट लगा देते, AC बराबर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, दोनों 1 है ना, अब 1 का वर्ग करो तो कितना रहता है 1 प्लस 1 ही रहेगा। AC बराबर 1 1 2 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट बन जाएगा। बात क्लियर हुई, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 1 1 कितना हो गया 2, 2 पे यहाँ से स्क्वायर हटाया क्या बन गया अंडर रूट, ये चीज भी आपको पता है। तीसरी भुजा हमको पता चल गई कितनी, अंडर रूट 2। अब जिसे हल करना होता है उसमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले उनके मान निकालने पड़ते हैं, तो इसकी बात आपको नोट करना है, ध्यान देना भैया। इसमें साइन कोस है तो निकाल लेते हैं, तो साइन a बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही होता है ना भैया। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 2, ठीक भैया। साइन हो गया, फिर हमको क्या चाहिए कॉस है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 2। अब लिख लेते हैं हम लोग जो सत्यापित करना है, अब 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 पूरा लेके चलते हैं, ये साइड दोनों को बराबर सिद्ध कर दो, सत्यापित हो जाएगा। देखो भैया रखो मान 2 sin ए कितना है 1/√2, कॉस ए भी कितना है 1/√2 इक्वल टू कितना है 1। तो देखो गुणा में अंश का अंश में यानी 1 का 1 में होता है, हर का हर में अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में केवल 2 हो जाता है। ये बात आपको बताई है हमने पहले, क्योंकि करणियों के अंदर की संख्याएं समान होने पर करणी वहां से खत्म हो जाती है, अर्थात अंडर रूट के अंदर की संख्याएं समान है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, संख्या को केवल एक बार लिख लिया जाता है। और इक्वल क्या चल रहा है 2 से 2 खत्म, 1 बराबर कितना आ गया 1। यही आपको क्या करना था सत्यापित करना था, यानी कि दोनों साइडें बराबर दिखानी थी, ठीक भैया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 34 भी क्लियर हो गया। और आपको कुछ भी इसमें पूछने की जरूरत है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। अब उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में भी आया होगा। देखो भैया अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, इसको हटा देते हैं पहले, 34 के बाद में क्वेश्चन नंबर 35।
35 क्या है, ध्यान दो आप। 35 कह रहा है ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। अब इसमें दो पार्ट है, 35 में दो पार्ट है, एक पार्ट आपको बता दे, दूसरा पार्ट आप लगा लेना, है ना भैया। तो देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आपका पहला पार्ट सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है देखो 35 में दिया है आपका tan a बराबर 1/√3, है ना भैया। tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो हमसे ये मान चाहिए, तो पहला इसका पार्ट है, तो ध्यान दो, तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c, ये हमको मान चाहिए, है ना भैया। दो पार्ट है यहीं से, एक पार्ट आपको बताते, एक पार्ट आप स्वयं कर लेना। देखो कितना आसान है, हल समझो इसका सॉल्यूशन। tan a बराबर 1/√3, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, हो जाएगा ना भैया। तो देखो यहां से बन जाएगा आपका एक त्रिभुज, ए आपका बन गया एक त्रिभुज, ध्यान दो। तो इसमें कह देंगे ए बी और सी, ए बी और सी एक त्रिभुज, इसमें लंब आपका कितना हो गया, एक, आधार कितना हो गया √3, कारण हमको निकालना है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, भाई एक ही नियम है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए आप, पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से लगे, कर्ण से, कर्ण AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, तो AC बराबर 1 का वर्ग 1, √3 के स्क्वायर से √ कैंसिल हो, केवल कितना बचा है 3, तो AC बराबर जो 3 है कितना हो जाएगा 4, इधर स्क्वायर था तो क्या बन जाएगा √ इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है, ध्यान दो। तो AC बराबर हो जाएगा 4 है, 4 पे √ लगा है मतलब वर्गमूल लेना है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस तरीके से आपकी भुजा जो आई है AC कितनी आ गई 2 आ गई भैया, है ना। अब समझो आगे, अब जिसका मान चाहिए उसमें क्या है, उसमें साइन है, cos है, साइन c, जिनका मान चाहिए पहले उनके मान निकालो, निकालने के बाद उसी में वैल्यू रख देते, हल कर देते, आंसर मेरा आ जाता है। देखो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ए यहाँ है तो साइन थीटा बराबर लंब ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया, मतलब 1/2, फिर cos c चाहिए हमको, cos c। अब यही समझना है, हमने ये बात आपको पहले भी बताई है कि अगर कोण शीर्ष से लिया जा रहा है, कोण आपका शीर्ष से लिया जा रहा है, तब आधार ये हो जाता है, लंब ये हो जाता है। इस बात को अच्छे ढंग से हमने पहले आपको बताया है, जब क्लास में बेसिक बताया था आपको, ठीक है भैया। अब समझो cos c बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होता है, अब आधार ये है, कर्ण ये, कर्ण तो हमेशा ही रहता है, लंब ये हो जाएगा, तो ध्यान रखना cos c बराबर आधार बटे कर्ण, अर्थात ये भी हो जाएगा 1/2। अब क्या बचा है cos a बराबर cos, अब a से लिया है, जब एंगल आपका यहाँ लिया जाएगा मतलब आधार पे, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अब आधार ये कर्ण ये है, अर्थात क्या हो जाएगा √3/2, cos a का मान हो गया। अब साइन c निकालो आप, साइन c, जरा देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन समझना ये है कि c ऊपर आ रही है, जब शीर्ष वाला कोण लेते हैं तब लंब ये रहता है, कर्ण ये रहता है, आधार ये रहता है, अर्थात √3/2। क्लियर हुआ ना। अब जिसका मान चाहिए उसको लिख लेते हैं, यही बात आपको समझनी थी, हमने आपको शुरुआत में बताया भी है। अगर नहीं तो आप अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखते हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, इसलिए इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है। साइन a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c। अब इसमें क्या करते हैं, सारे मान रख देते, इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है। देखो साइन a का मान दिया 1/2, गुणे इनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है, cos c का मान कितना है, वो भी 1/2 है आपका, प्लस cos a का मान √3/2 इंटू साइन c का मान भी कितना है √3/2।
2, ये हो गया आपका। तो देखो गुणा में ऊपर ऊपर होता है, 1 1 1 बटे 2 दूनी 4, √3 का √3 में केवल 3 बटे ये भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, 3 1 4 बटे 4 4 4 कैंसिल बराबर आपका 1 आ गया। इस तरीके से सवाल आपका जो 35 का पहला पार्ट है उसको हमने खत्म कर दिया है, और बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आती है तो आप पूछ सकते हो। पूरे क्वेश्चन को एक बार रीचेक करिए, आपको लगता है यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में या पूछ सकते हैं, नहीं तो उसको भी हम लोग हटाते हैं। देख लीजिए आप, कहीं कोई डाउट लगता है कि ये नहीं समझ में आया, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, बता देते हैं, नहीं तो इसको हटा के अगला करते हैं। हटाए ना, ठीक है भैया। देखो अगला 35 के बाद में आपका आता है 36 नंबर। देखो भैया 36 क्या है, किताब में देखो अपनी, क्वेश्चन नंबर 36। कोण ए और कोण बी निम्न कोण हैं, कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको समझना है। देखो भैया कोण ए बराबर कोण क्या है, कोण बी है, सॉरी कोण ए और कोण बी आपके निम्न कोण है, जहां कोस ए बराबर कितना है कोस बी है, तो हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। देखो कितना आसान है, ध्यान देना, पहले लिखेंगे दिया है, लेकिन ये सवाल पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है भैया, देखो लिखा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, कैसे हैं, न्यून कोण है। ठीक है भैया, जहां ध्यान दो सवाल पर, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है, यानी कि तो सिद्ध करना है, तो दिखाइए कि क्या दिखाना है, कोण ए बराबर है कोण बी के, ये है सवाल मेरा। ठीक, तो देखो समझो, बहुत ही आसान है, हम लोग लेकर चलते हैं इसको। कोण ए बराबर कोण बी हमको दिखाना है, तो देखो भैया हल इसका, तो क्वेश्चन था मेरा क्या, एक बार पुनः समझते हैं। कोण ए कोण बी दोनों ही निम्न कोण है। निम्न कोण के बारे में जानते क्या होता है, ऐसे कोण जिनकी माप 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, वो सभी कोण क्या कहलाते हैं, आपके निम्न कोण कहलाते हैं। तो जरा समझना आप, हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, यही है ना, थोड़ा विचार करना, कॉस से बराबर क्या है कॉस बी। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, आप विचार करो थोड़ा सा, क्या बनाते हैं, त्रिभुज। तो इसमें आपका ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बचे हुए दोनों कोण आपके कौन से होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अगर नहीं ध्यान रखनी तो आप ये क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण आपका कितने का होता है, 90 अंश का, बचे हुए दोनों कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो समझ लो, उसने कंडीशन दी है कि कोण ए कोण बी दोनों न्यून है, तो सीधी सी बात है, ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, या ए यहाँ कर दो बी यहाँ कर दो, लेकिन सी यहीं पर रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों कोण न्यून कोण है। अगर यहाँ दर्शा देते हैं तो वो बन जाएगा आपका क्या, समकोण, और समकोण बन जाएगा तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो मेरा गलत हो जाएगा, है ना भैया। तो देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे, जरा समझिए आप, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो अब ए से लिया तो आधार आपका ये है, आधार यही तो है, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या हो गया ए सी, बात समझ में आई, और बटे कर्ण, कर्ण आपका क्या है ए बी, बराबर
कॉस बी, ध्यान देना। अब ये शीर्ष कोण हो गया आपका, कौन सा कोण है? शीर्ष कोण है। और जब शीर्ष कोण है तो हमने आपको पहले ही बताया आधार और लंब आपके चेंज हो जाते हैं। तो कॉस बी, अब आधार ये लंब भी है, तब आधार बटे कर्ण क्या होगा? BC बटे कर्ण आपका AB है। कर्ण आपका क्या है? AB। बात समझ में आई कि नहीं है? अब ये कैंसिल हो गए आपके, तो क्या आ गया? AC बराबर BC। यानी कि जो त्रिभुज ABC बनाया है, बात समझिए, जो त्रिभुज ABC बनाया है उसमें हमने AC जो है BC के बराबर सिद्ध कर दी, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम क्या लाए हैं? AC बराबर BC। ये हम कहाँ से लाए हैं? सिद्ध किया हम लोगों ने। कहाँ से लाए हैं? सिद्ध किया। बहुत आसान सवाल है ये, हम लोगों ने आपको दिखा दिया। जिलाए कहाँ से? ये हमने सिद्ध करके आपको दिखाया है कि BC और AC और BC आपकी कैसी हैं? बराबर। अब आपको याद होगा 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी है, मतलब प्रमेय, कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं से बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप याद कर लो। जो त्रिभुज हैं, जो त्रिभुज होता है, यदि उसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो उनसे बनने वाले कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात मेरे पास क्या हो जाएगा? इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्ध्यम। आई ना बात समझ में? ये सवाल था आपका, बहुत अच्छा सवाल था। फिर एक बार समझिए, कोण A बराबर कोण A और कोण B दोनों निम्न कोण है। जहां कोस A बराबर कोस B है तो सिद्ध तो दिखाना था कोण A और कोण B कैसे हैं? बराबर हैं। तो हमने सबसे पहले कोस A बराबर कोस B लिख लिया, जो कि दिया गया है। इसी के अनुसार हमने एक क्या बना लिया? त्रिभुज। एक क्या बना लिया? त्रिभुज। बात ये ध्यान रखनी है, अब आपको हम देखो रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, जरा ध्यान देना। नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक है। तो बात ये ध्यान रखनी, A और B दोनों निम्न कोण हैं, तो आपको ये समझना है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बचे हुए दोनों कोण निम्न होते हैं। तो ध्यान ये रखना है, जब A B दोनों निम्न कोण है तो C आपका 90 का बन जाएगा। C कितने का बन जाएगा? 90 का। तो A B C इस तरीके से नाम दिया जाएगा, ये आपको खुद ही सोचना है। अगर नहीं सोच पाओगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने ये त्रिभुज बना दिया। बनाने के बाद में कोस से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जब A लेओगे तो आधार ही है, कर्ण A, अर्थात AC बटे AB। ये हो गया। अब कोस B बराबर रहेगा तो भाई आधार बटे कर्ण, लेकिन जब शीर्ष कोण लिया जाता है तब आधार ये बन जाता है, लंब ये बन जाता है, अर्थात आधार ये BC और कर्ण वही रहेगा AB आपका। तो BC बटे AB, AB से AB आपकी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो AC बराबर BC, यानी कि इस त्रिभुज में हमने AC और BC को कैसा सिद्ध कर दिया? बराबर। किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनसे बनने वाले कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस थ्योरम को हम लोगों ने पिछली क्लास यानी कि 9th में सीखा है। अर्थात त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, जो कि हमने सिद्ध किया है, इसलिए कोण A बराबर कोण B के। यही आपको सिद्ध करना था। क्लियर हुआ ना भैया? चलिए देखिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे क्या बचा हुआ है इसको हटा देते हैं। 36 के बाद में 37 नंबर आपका जो आता है वो देखिए क्या है। 37 नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ बराबर 5 है, तो साइन P कोस P और हमसे क्या बोले tan P के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है भैया? तो इसको हम लोग अगली क्लास में समझते हैं। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तो बोर्ड एग्जाम की आपको बेहतर तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप अच्छी तैयारी कर सकें। हम आपका रिवीजन भी कंप्लीटली करवाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे मार्क्स भी अचीव करेंगे। ठीक है भैया? धन्यवाद आज के लिए, आपको बहुत बहुत